हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम बात कर रहे हैं फास्ट ट्रैक मर्जर्स इन इंडिया की। तो मर्जर और एक्विजिशन के कॉन्सेप्ट के साथ साथ बिजनेस की एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए फास्ट ट्रैक मर्जर का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ। फास्ट ट्रैक मर्जर की स्कीम लेड डाउन है सेक्शन 233 ऑफ कंपनीज एक्ट में और ये स्कीम आई थी 2016 में। एप्लीकेबिलिटी ऑफ फास्ट ट्रैक मर्जर्स इन इंडिया देखें तो ये एप्लीकेबल है स्मॉल कंपनीज पर। स्मॉल कंपनीज ले डाउन है सेक्शन 2 क्लॉज 85 में, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल होता है नॉट मोर देन 50 लाख। ये ऑल्सो एप्लीकेबल है ऐसी कंपनीज पे जो जाए तो प्राइवेट है या पब्लिक है। इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू होल्डिंग कंपनी जिनकी इंटेंशन है मर्ज करना विद द होली ओन्ड सब्सिडरी, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाई टू ऑप्ट फॉर फास्ट ट्रैक मर्जर्स। फास्ट ट्रैक मर्जर्स का ही यूज़ क्यों करना है, उसी को चूज़ क्यों करना है। तो जब कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग वर्किंग था तो उसमें मर्जर्स का एक बहुत ही लेंथी प्रोसीजर लेड डाउन था, जिसमें काफ़ी टाइम लगता था और मैंडेटरी कोर्ट इंटरवेंशन थी, जो कि अब प्रेजेंट में ऐसा नहीं है। 2016 में जो स्कीम लेड डाउन हुई है उसके बाद पार्टीज इन्वॉल्व देखें तो सबसे पहले ट्रांसफरर कंपनी और दूसरी होती है ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी जो मर्ज करती है दूसरी कंपनी के साथ और ट्रांसफरी कंपनी जो मर्ज हो रही होती है। प्रोसेस ऑफ फास्ट ट्रैक मर्जर्स में सबसे पहला पॉइंट आता है AOA एंड MOA का, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दोनों ही डॉक्यूमेंट में परमिट किया जाए मर्जर के प्रोविजन को। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के आर्टिकल्स हैं, लॉज हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रूल्स एंड रेगुलेशंस लेट डाउन कर रही है और इन दोनों ही डॉक्यूमेंट में मर्जर परमिट करना बहुत ज़रूरी है। और दोनों ही कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी को भी और ट्रांसफरी कंपनी को भी, दोनों ही तरह की कंपनी को अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मर्जर को परमिट करना कंपलसरी है। दूसरा पॉइंट है कन्वीनिंग अ बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग को अरेंज करना बहुत ज़रूरी है और सारे ही अप्रूवल लेना, स्कीम्स ऑफ मर्जर्स के लिए अप्रूवल लेना डायरेक्टर्स का, मेंबर्स का इज़ वेरी असेंशियल। उसके बाद आता है फाइलिंग ड्राफ्ट स्कीम प्रपोजल। ड्राफ्ट स्कीम के प्रपोजल को फाइल करना। उसके बाद आता है डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी टू बी फाइल्ड विद ROC। सॉल्वेंसी की जो डिक्लेरेशन है वो ROC के साथ फाइल होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ROC स्टैंड करता है रजिस्ट्रार ऑफिसर ऑफ कंपनी के साथ। फिर आता है होल्डिंग मीटिंग। मीटिंग होल्ड करना, डिस्कशंस करना मर्जर के बारे में भी बहुत ज़रूरी है। क्रेडिटर्स के साथ मीटिंग करना, मेंबर्स के साथ मीटिंग करना, मैनेजर्स के साथ मीटिंग करना। उसके बाद आता है अप्रूवल। अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल मर्जर के लिए इज़ वेरी असेंशियल। फिर आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम। फाइनली सारे मर्जर्स के पॉइंट लेट डाउन होने के बाद, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होने के बाद, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मर्जर परमिट होने के बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू।